सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ेंगे पाठ 15 व्याघ्र ब्राह्मण कथा। कत्वा ल्यप तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इस पाठ में। तो बाघ ब्राह्मण की कथा आप लोग आज सुनेंगे। पेज नंबर 68। कॉन्सेंट्रेट होकर के चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन के चैप्टर के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से करूंगा। दक्षिणारण्ये एकः व्याघ्र आसीत् यदा सः पशून् मारयितुम् असमर्थः अभवत् तदा कुशान् स्वर्णकङ्कणं च गृहीत्वा नद्याः तीरे अतिष्ठत्। स उच्चैः अवदत् भोः पान्थाः गृह्यताम् इदं स्वर्णकङ्कणं। स्वभावे हिंसात्मके तस्मिन् व्याघ्रे कोऽपि विश्वासं न अकरोत् अतः कोऽपि तस्य समीपं नागच्छत्। दक्षिणान्ये दक्षिण वन में एक व्याघ्र आसीत, एक बाघ था। यदा सह पशून् मारयितुम्, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यदा सह, यदा मीन्स जब, सह मीन्स वह, जब वह पशून् मारयितुम्, पशुओं को मारने में समर्थ हुआ, तदा तब कुशान् स्वर्ण कंकणं च गृहीत्वा, कुशा और सोने का कंगन लेकर के, कुशा जो पूजा में प्रयोग किए जाते हैं, कुशा और सोने का कंगन लेकर के, गृहीत्वा लेकर के, नद्याः तीरे अतिष्ठत्, नदी के किनारे बैठ गया। स उच्चैवदत्, वह जोर से बोला, क्या? भो भो पान्थाः, हे राहगीरों, गृहीताम् इदं स्वर्ण कंकणं, लो यह सोने का कंगन। स्वभावे हिंसात्मके, स्वभाव से ही हिंसात्मक रूप है ना, स्वभाव से हिंसात्मक उस व्याघ्र पर कोऽपि विश्वासं न करोत्, कोऽपि कोई भी विश्वासं न करोत्, कोई भी विश्वास नहीं किया, किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। अतः कोऽपि तस्य समीपं नागच्छत्, अतः इसलिए कोई भी उसके समीप नहीं गया। अथ मध्याह्ने व्याघ्रस्य वचनम् आकण्य कश्चित् ब्राह्मणः लोभेन आकृष्टः अभवत्। अथ मध्याह्ने व्याघ्रस्य वचनम् आकण्य, इस प्रकार से दोपहर में बाघ के वचन आकण्य, आकण्य मीन्स सुन करके, कश्चित् ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण, लोभेन आकृष्टः, लोभ में आकर्षित होकर के, है ना, लोभ में आकर्षित हुआ, अभवत्। स अचिंत्यत, उसने सोचा, भाग्येन एतत् संभवति, भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। परम अयं तु हिंसकः, परंतु यह तो हिंसक है, बाघ हिंसक है। अतः विश्वास योग्य नास्ति, इसलिए विश्वास योग्य नहीं, क्योंकि ये हिंसक है। स व्याघ्रम अपृच्छत्, उन्होंने बाघ से पूछा, क्या? कुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्र हस्तम प्रसार्य कंकणम अदर्शयत्, बाघ ने हस्तम, हस्तम मीन्स हाथ को, प्रसार्य फैला करके, हाथ को फैला करके, दिखा करके, कंकणम अदर्शयत्, हाथ को फैला कर कंगन को दिखाया, अदर्शयत् दिखाया, पास्ट टेंस भूतकाल। ब्राह्मणा पुनः अवदत्, ब्राह्मण ने फिर से दोबारा कहा, क्या? कथम विश्वास योग्य तुम, लेकिन मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं, तुम तो हिंसक प्राणी हो, हिंसक पशु हो। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर के, व्याघ्र कथयत्, यह सुनकर के व्याघ्र ने, बाघ ने बोला, क्या? शृणु रे प्रांत, शृणु रे पांथ, सुन रे राहगीर, पांथ मीन्स राहगीर। यौवनिम अहम हिंसकः आसम, जब मैं जवान था ना, तो अहम हिंसका आसम, यौवने अहम हिंसका आसम, तो उस समय में बहुत हिंसक था। कहने का तात्पर्य यह है कि जवानी के दिनों में बहुत मैं हिंसक था। अनेक जीवानां वधात् मम पुत्रा नष्टाः दाराः च मृताः, और अनेक जीवों को मारने से मेरा जो पुत्र है वो नष्ट हो गया।
पत्नी दारा च मृता, पत्नी मर गई। वंशीनः अस्मि, अहम वंशीनः अस्मि, और इस प्रकार मैं वंशहीन हूं, मैं वंशहीन हूं। एका धार्मिकः माम अकथयत, एक धार्मिक व्यक्ति ने मुझसे कहा, धर्मात्मा ने मुझसे कहा, क्या कहा? दान धर्मादिकम आचरतु भवान, धर्मात्मा ने मुझे कहा कि दान धर्म आदि का आचरण करो। तदुपदेशात इदानीम अहम ईशानशीला दाता नखदंती न कथम न विश्वसनीय। और फिर दान धर्म का आदि आचरण करने, दान धर्म आदि का आचरण करने के लिए कहा, तो उसके उपदेश के अनुसार से ही मैं स्नानशील दानी नाखून दंतहीन, मेरा दंत भी नहीं है, दंत से भी मैं विहीन हूं। कथम न विश्वसनीय, कैसे मैं विश्वास करने के योग्य नहीं हूं? तुम निर्धन प्रतीयसे, तुम निर्धन दिखाई देते हो। अतः इदम कंकणम तुभ्यम दातुम इच्छामि, इसलिए मैं इस कंगन को तुम्हें देने की इच्छा रखता हूं, क्योंकि आप ही हो जिसको दान करने में उचित पुण्य का भागी हो सकता हूं। ये उनका ऐसा सोच रहा है ना, तुम ही गरीब दिखाई देते हो, इसलिए है ना इस कंगन को तुम्हें मैं देने की इच्छा रखता हूं। तदा शीघ्रताम कुरु, इसलिए शीघ्र करो। नद्यां स्नात्वा स्वर्ण कंकणम गृह्यताम, नदी में स्नान करके सोने का कंगन शीघ्र ग्रहण करो, इसको ले लो। तथा यावद सौ स्नातुम नद्याम प्रविशति, इसके बाद जैसे ही उस ब्राह्मण ने स्नान के लिए नदी में प्रवेश करता है, तावत वैसे ही महापंके निमग्ना अभवत, महान कीचड़ में फंस जाता है। तम ब्राह्मणम पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रः उदत, उस ब्राह्मण को कीचड़ में फंसे देख करके, दृष्टवा कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ना, देख करके व्याघ्र बाघ ने कहा, महापंके पतितोसी, तुम तो कीचड़ में फंस गए हो, त्वाम हम उत्थापयामि, तुमको मैं उठाता हूं। पलायितुम अक्षमतः ब्राह्मण अचिंत्यत, भागने में असमर्थ, पलायन नहीं करने में असमर्थ, तो भागने में असमर्थ ब्राह्मण ने सोचा, मया एतत् उचितम न कृतम, मैंने यह उचित नहीं किया। क्या उचित नहीं किया? यद जो मारात्मकी अस्मिन व्याघ्रे विश्वासा कृत, जो इस बाघ पर विश्वास कर लिया, हिंसक प्राणी पर मैंने विश्वास किया, यह उचित नहीं किया। यावत ब्राह्मणम इत्थम चिंतयति स्म, जैसे ही ब्राह्मण जो है सोच रहा था इस प्रकार से, तावत व्याघ्रम तम उपागच्छत वधम कृत्वा चम च अखादत, वैसे ही जो है बाघ वहां गया, तम उपागच्छत वधम कृत्वा च अखादत, और मारकर उस ब्राह्मण को खा गया। सत्यमेव उत्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या? लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभात कामः प्रजायते, लोभात मोहस्य नाशस्य, लोभः पापम कारणम। सत्य क्या कहा गया है? लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से काम पैदा होता है, लोभ से मोह उत्पन्न होता है, मोह नाशस्य, मोह और नाश होता है, और इस प्रकार लोभा पापम कारणम, लोभ ही पाप का कारण होता है, लोभ ही पाप का मूल है, जड़ है। इसलिए लालच बुरी बला होता है, लालच नहीं करना चाहिए। शिक्षा लोभ के वशीभूत हो, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ के वशीभूत हो जाने पर जो बिना विचारे कोई कदम उठाता है, कोई काम करता है, तो उसे अंततो गत्वा, जैसे ब्राह्मण ने पछताया उसी प्रकार से पछताना ही पड़ता है। लेकिन उस पछताने से क्या है ना,
अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उस पछताने से क्या मतलब, जब कुछ अवसर ही ना हाथ में बचा हो। इसलिए पहले से सतर्क रहना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, और हर काम को विचार करके, है ना, परिणाम के बारे में सोच करके, है ना, उसके अच्छे बुरे के बारे में सोच कर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से यह व्याघ्र ब्राह्मण कथा आप लोगों ने सुन लिए, और इसमें यदि किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।